बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पेपर में दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पेपर में आपको दिया जा सकता है। तो बच्चों, दो यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डेराइव क्वांटिटीज। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो MCQs पेपर में आएगा वो किस तरह का आएगा, उसमें बच्चों आपको कोई सी 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनमें से कोई एक बेस क्वांटिटी को पिक करो या इनमें से कोई एक डेराइव क्वांटिटी को आप पिक करो। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी हाइट कितनी है। आप उसको मेजर करते हैं और बता देते हैं कि सर मेरी हाइट 1.6 मीटर है या 1.2 मीटर है, 1.3 मीटर है। आपने अपनी हाइट को मेजर कर लिया। लेंथ मेजर की जा सकती है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप कितनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप मुझे बता देते हैं कि सर हमें तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं या हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया खेलते हुए। तो आपने वक्त को भी पैमाइश उसकी कर ली, यानी टाइम को मेजर कर लिया। तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी बॉडी का मैस कितना है। आप बोलोगे सर मेरी बॉडी का मैस 60 kg है। आपने मैस को मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी इसके दे दिए। अब वो क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती है, तो आप क्या बताओगे? आप मेजर कर सकते हो उसको? नहीं मेजर कर सकते। आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो कि मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। भाई कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हैं। अब ये बहुत तो कोई पैमाना नहीं ना। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती है? ठीक है, तो इसको मेजर नहीं कर सकते। आपको झूठ से बड़ी नफ़रत है। भाई कितनी नफ़रत है? बहुत ज़्यादा नफ़रत है। कितनी ज़्यादा? कोई यूनिट है, कोई पैमाइश की जा सकती है इसकी? नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी ये फीलिंग्स होती हैं, मोहब्बत की फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स, ठीक है, इनकी पैमाइश नहीं हो सकती। किसी से नफरत करते हैं, इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश आप नहीं कर सकते उनको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। अब आपने इसको पेपर में लिखना है कैसे है, साथ साथ आपको ये भी सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है फिजिकल क्वांटिटीज की और इसको डिफाइन करना है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब मेजर की जा सकती हैं। अब क्योंकि ये मेजर की जा सकती हैं इसीलिए हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की आगे 2 टाइप्स भी होती हैं जो आगे चल के मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ, बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, साथ में छोटी सी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये बनानी मुश्किल लगती है तो पेंसिल ड्रा कर लीजिए, कोई रॉड ड्रा कर लीजिए और उसकी लेंथ जो है वो मेजर करके बताइए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1.65 मीटर, जैसी आपकी बुक में पिक्चर बनी है मैंने वही पिक्चर यहाँ पर ली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर आप आओगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी पे और उसको डिफाइन करोगे
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटीज लाइक टेस्ट, कोई चीज़ मज़े की है, कितनी मज़े की है, उसका जायका कितना था, कितने यूनिट उसका टेस्ट था, नहीं मेजर कर सकते आप, ठीक है। तो बस जो टेस्ट है वो भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फीलिंग्स जैसे मैंने आपको बता दिया, कलर, ठीक है, किसी का कलर जो है वो येलो है तो कितना येलो है, अगर डार्क है तो कितना डार्क है, मतलब ब्लैक है तो कितना ब्लैक है, नहीं बता सकते आप, ठीक है। ओके, तो जो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती उन्हें हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपने हेडिंग लगानी है बच्चों मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है ना, अब हमने उसके हवाले से बात करनी है और आपने बताना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट है ना वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट। अब जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं ना उसके दो हिस्से होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप दूध लेने के लिए जाते हैं शॉप पे, ठीक है, उसे आप कहते हैं कि मुझे 5 लीटर मिल्क दे दे, ठीक है। अब आपने उसको एक क्वांटिटी बताई है, ठीक है ना, मेजरेबल क्वांटिटी बताई है, वॉल्यूम, राइट। आपने बोला 5 लीटर। अब ये इसमें जो 5 है ना ये एक नंबर है जिसको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं, और साथ में जो लीटर है ना, लीटर ये उसका यूनिट है जिसके साथ उसने मेजर करना है, 5 लीटर। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 उसका यूनिट। इसी तरह लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो बंदा खड़ा है इसकी जो हाइट है वो 1.65 मीटर्स है। अब इसमें 1.65 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में मीटर क्या है, यूनिट आ गया, ठीक है। ओके जी, तो इसको पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग लगाएंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की और बताएंगे कि भाई मेजरमेंट जो होती है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट। फिर उसके बाद यही एग्जांपल जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है वो आप लिख देंगे कि एक बंदे की जो हाइट है वो 1.65 मीटर है, इसके अंदर 1.65 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जबकि मीटर जो है वो इसका यूनिट है, ठीक है बच्चों। ओके, उसके बाद फिर एक और पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन ऑफ यूनिट। बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत आसान है बच्चों। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं ना उस मेजरमेंट के मुताबिक आपने यूनिट की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है, बात समझ गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, देखिए आपने यहाँ से लाहौर तक एक ट्रैक है उसकी मेजरमेंट करनी है, तो क्या उस ट्रैक की लंबाई को आप सेंटीमीटर्स में मेजर करोगे, नहीं ना, ठीक है। ना उसको आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, ना उसको आप इंचज़ में मेजर करोगे, ना उसको आप फीट में मेजर करोगे, ना ही इवन आप उसको मीटर से मेजर करोगे, बल्कि उसको आप किलोमीटर के यूनिट में जाके मेजर करोगे। ऐसा है ना, बहुत बड़ी जो है वो हमारे पास वो लेंथ है। इसी तरह अगर आपको एक छोटी सी पेंसिल की लेंथ मालूम करनी हो तो उसकी लेंथ को आप किलोमीटर में तो मेजर नहीं करेंगे, ऐसा है ना, उसकी लेंथ को फिर आप मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में या इंचज़ में, ठीक हो गया। तो आपने मेजरमेंट के साइज़ के मुताबिक जो है वो उसके यूनिट की सिलेक्शन करनी होती है, बात समझ गए। उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर स्केल यूज़ करते हुए उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, जैसे हम लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल का या हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, हेडिंग लगाएंगे सिलेक्शन ऑफ यूनिट और लिखेंगे टू रिकॉर्ड मेजरमेंट एन अप्रोप्रिएट यूनिट इज चूजन अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। मेजरमेंट के मुताबिक हम एक जो है वो यूनिट चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं मीटर हमारा यूनिट होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ी लेंथ है या दरमियानी लेंथ कह लीजिए, मीटर में चले जाएंगे, बहुत बड़ी लेंथ है किलोमीटर में चले जाइए, ठीक है। बहुत छोटी है सेंटीमीटर में आ जाइए, ठीक। अच्छा, इसी तरह आप मैथ्स को मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है वो किलोग्राम को यूनिट को इस्तेमाल करते हो अगर आपके पास कोई दरमियाने साइज़ का मैथ्स हो तो, ठीक है। ओके जी, और अगर बहुत छोटा मैथ्स है तो फिर आप ग्राम को भी यूज़ कर लेते हो, राइट। तो आपको यही यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो उसके मुताबिक आप यूनिट की सिलेक्शन करते हो, ठीक है। लेंथ के लिए आप यूज़ करोगे मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर, या फिर आप उसके अंदर किलोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। इसी तरह मैथ्स के लिए ग्राम और उसके बाद किलोग्राम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है उसको देखते हुए आप सिलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसकी पैमाइश कर लेते हो, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल या मीटर टेप का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, मेजरिंग टेप भी कहते हैं इसको। ओके जी, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, आखिरी अहम क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटीज। अब ये बेस क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखो बच्चों, जब हम एक छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं ना 100 तक, ठीक है, तो उसको इनिशियली हम 0 से लेकर 9 तक नंबर जो है वो अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये वो नंबर है जो कि आपके पास समझ लीजिए कि बेसिक नंबर्स हैं जिनसे मिलके बाकी सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले। ठीक है, जब ये नंबर्स लिखने आ जाते हैं, पढ़ने आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप इसको आगे लेके चलते हो। अब आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इनसे ही मिलके बनते हैं। 11 है वो 1 और 1 से बनता है, हमारे पास 20 है 2 और 0 से बनेगा, हमारे पास 35 है 3 और 5 से बनेगा। ये सारे जितने भी डिजिट्स बन रहे हैं वो 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं उनसे मिल के बन रहे हैं। ठीक है, अब ये 0 से लेके 9 तक जो नंबर है ना, ये किसी से नहीं बने, ये फंडामेंटल हैं। ठीक है, इनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। बाकी जितने भी हैं वो इनसे मिल के बने हैं। तो हम ये कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं ये हमारे बेसिक नंबर हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे डराइव हैं, क्योंकि वो इनसे डराइव किए गए हैं, इनसे बनाए गए हैं। 22 2 और 2 को 2 मरतबा इस्तेमाल करके बनाया गया, 23 2 और 3 को इस्तेमाल करके बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि बेसिक होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, लेकिन उनसे मिलकर बहुत सारे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे काउंटिंग में 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं ना, ये हमारे बेसिक डिजिट्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर बनते हैं वो सब इन डिजिट से मिलके बनेंगे और वो डेराइव कहलाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक बेसिक डिजिट्स, बाकी सारे बेसिक नंबर्स कह लीजिए, बाकी सारे डेराइव। क्लियर हुई बात? इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ हमारे पास ऐसी हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी, ये बहुत फंडामेंटल है, बुनियादी हैं, बेसिक हैं, उनको हम बेस यूनिट कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और उनसे मिलके जो बनती हैं उनको हम डेराइव कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? अब ये बात आपको मैंने यहाँ पे समझानी। देखिए, बेस क्वांटिटीज हमारे पास तमाम फिजिकल क्वांटिटी में से वो बुनियादी, वो सिंपलेस्ट, वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी से मिलके नहीं बनी, उनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, बहुत सिंपल वो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक है, अपने माइंड में समझने के लिए इतनी बात रख लीजिए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी से नहीं बनती, लेकिन इनसे और बहुत सारी क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं, ये बुनियादी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जरा डेफिनेशन पर आइए। बेस क्वांटिटीज आर दूज फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, जिनकी बुनियाद पर हम बाकी और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यानी इनसे मिला के ना हम और फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। ये बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, बेसिक है, सिंपलेस्ट है। ठीक हो गया, जैसे काउंटिंग में 0 से लेकर 9 तक नंबर हैं वो हमारे बेसिक हैं, बाकी जितने भी नंबर है वो इनसे मिलके बनाए जाते हैं, वो डेराइव्ड हैं। ठीक, अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन क्लियर कर ली, इसको सीख लिया कि बेसिकली ये है क्या, कि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, जिनसे मिलके हम और बहुत सारी क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक हो गया, दीज क्वांटिटीज आर सेलेक्टेड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास सादा तरीन हालत में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये 7 इन नंबर होती कौन कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत कहते हैं जिसे, टेम्परेचर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में बिजली आ रही है। ठीक है, ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज मानते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ओके, फिर उसके बाद बात करेंगे डेराइव क्वांटिटीज की। प्यारे बच्चों, डेराइव क्वांटिटीज वो हैं जो बेसिक क्वांटिटी से बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर उसके लेके आता हूँ। देखो, हमारे पास जो एरिया है ना, एरिया जो है वो एक डेराइव क्वांटिटी है, क्योंकि वो बनता है जी हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से। अब लेंथ तो है ही लेंथ, लेकिन विड्थ भी दरअसल एक लेंथ ही होती है।
तो यहाँ पर एक लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एरिया मिलता है। अब ये बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, ये विड्थ ये भी एक लेंथ होती है, ये भी बेसिक क्वांटिटीज है। तो दो बेसिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आपने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ तो है ही लेंथ, विड्थ भी एक तरह की लेंथ ही होती है और हाइट भी एक तरह से लेंथ ही होती है। अब ये देखो, ये भी बेसिक क्वांटिटी, ये भी बेसिक क्वांटिटी, ये भी बेसिक क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ 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 है और लेंथ हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपने बनाया वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक डेराइव क्वांटिटी है, एरिया डेराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी से बनाई गई हैं, इनको डेराइव क्वांटिटीज कहते हैं। इसके अलावा हम स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है, आप देखते हो किसी भी गाड़ी की स्पीड कम है या ज़्यादा है, आपको कैसे पता लगता है, आप देखते हो ये गाड़ी 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आई है, जबकि दूसरी गाड़ी 1 सेकंड में वो कहाँ पहुँच गई है, उसने 1 सेकंड में ज़्यादा फासला तय किया, इसने 1 सेकंड में कम फासला तय किया, इसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जो स्पीड होती है ना, वो हम ये देखते हैं कि टाइम के लिहाज से कौन सी गाड़ी ज़्यादा फासला तय करती है, ऐसा है ना। इसीलिए जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो हमारे पास होती है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ ही है। मैं यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मैं उसको मेजर करता हूँ, ये एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ क्या होती है जी, बेस क्वांटिटी होती है। टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी। दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया है और हमें एक डेराइव क्वांटिटी मिल गई। तो स्पीड जो है वो हमारे पास एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक हो गया। इसके अलावा डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, मैस एक हमारे पास जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, उसके नीचे है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेसिक 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 बेसिक, तीनों लेंथ है ना, बेसिक 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 और ये भी बेसिक। तो ये सब बेसिक क्वांटिटीज मिलती हैं और एक आपको डेंसिटी मिलती है जो कि एक डेराइव क्वांटिटी है। तो याद रखो, डेराइव क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं, बेसिक क्वांटिटीज से डेराइव की जाती हैं। इसी वजह से तो हम इसको डेराइव क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक से डेराइव की जाती हैं। क्लियर हुई बात। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, देखिए, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, या बेस क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है, उनको हम कहते हैं जी डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में हमारे पास स्पीड है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये सब क्या है, ये हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों अब आपको जो एक डिफरेंस है बेस क्वांटिटीज़ में और डेराइव क्वांटिटीज़ में वो फ़र्क पता चल गया होगा। ठीक है, अब आपको जो MCQs पेपर में दिया जा सकता है, फ़र्ज़ कर लें अब आपसे कहा जाता है कि आप इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए ना, उसमें से एक बेस क्वांटिटीज़ को कोई एक बेस क्वांटिटी जो है वो सिलेक्ट कीजिए। आपको हो सकता है इसमें से वो लेंथ दे दे और बाकी आपको साथ में दे दे स्पीड दे दे, वॉल्यूम दे दे, प्रेशर दे दे। तो आपने समझ आना कि जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है ना, उसमें ये लेंथ आती है और कोई नहीं आ रही, तो लेंथ हमारी बेसिक क्वांटिटीज है। ठीक है, यूँ भी हो सकता है कि आपको ये लेंथ, मैस और टाइम दे दे, ऊपर में से कोई 3 दे दे और एक आपको यहाँ से दे दे, वॉल्यूम दे दे या प्रेशर दे दे या डेंसिटी दे दे, और आपसे पूछे कि बताइए इनमें से ड्राइव कौन सी है। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला माइंड में रखना है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से याद रखो, ये 7 बेस हैं, इसके अलावा कोई और बेस नहीं है, अगर कोई और है तो वो ड्राइव होगी। ठीक है, तो ये माइंड में रखिए, ये लेंथ, मैस, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर बेसिक। ठीक है, इनके अलावा कोई और बेसिक नहीं, ये 7 याद रखें। ये जो ड्राइव है ना वो तो ढेरों है, बहुत ज़्यादा है, आप किस किस को याद रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ 7 ही है, इनको याद रखो, आपको ये MCQ सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।